मैं इसी वॉइस में मतलब लोगों से बात किया करता था, तो वॉइस तो पहले जैसी आ रही है ना, हाई पिच। सही है। तो मैं प्रोफाइल भी अभी चेंज कर रहा हूँ और जी सबको बताना चाह रहा हूँ कि इट वाज मी, मैं ही फुरकान नाम से अभी आया था। और मैं सबसे बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ, और ये मतलब मैं चाहता हूँ कि लोग सुने इस वॉइस को, लोगों को पता चले कि हाँ, इट वाज मी, मैं ही था वो। और मैं सबसे बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ, तो जितने भी लोग हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। आई वाज अर्लियर नोन एज एक्स मुस्लिम रज़ा। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप वापस कबूल करना चाहेंगे तो मैं कलमा पढ़ता हूँ, आप उसको दोहरा दें, इंशाल्लाह आप वापस इस्लाम में आ जाइएगा। हाँ, तो एक्स हाँ, मुस्लिम वो बात। फुरकान भाई, आप एक्स मुस्लिम है? जी। आप एक्स मुस्लिम है तो जफर को तो सपोर्ट करते होंगे, जफर हेडेक को। जी। जी, बिल्कुल। जी, तो उसका अभी लेटेस्ट वीडियो एक आया शमा, जफर की अम्मा के नाम पे। तो शमा का जो वीडियो है उसमें शमा ने बोल दिया कि इस्लाम कुरान बोलता है कि औरतें बच्चे पैदा करने की मशीन है। तो क्या ये रेफरेंस सही है आपके हिसाब से? नहीं, लिखा हुआ नहीं, कहा थी कि औरतें तुम्हारी खेती हैं, तुम जैसे उनके बच्चे अंदर पैदा जाना करने की चाहोगे। मशीन बोलने का मतलब ये हो जाता, कुछ अलग होता है। बच्चे पैदा करने की मशीन, आप समझ रहे हैं ना? कुछ और मीनिंग में आता। तो क्या ये लिखा हुआ है? मैंने जो क्वेश्चन किया, आपको क्या लगता है ऐसा लिखा हुआ है कुरान में? नहीं, नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ। तो क्या लगता है जफर झूठा है या सच्चा है फिर? भाई, तो शमा ना बोली थी, जफर तो नहीं बोला था। अच्छा। अरे शमा तो जफर की अम्मा है ना, मतलब शमा तो जफर के चैनल पे आ रही है ना। तो झूठा कौन हुआ इन, मतलब कि मैं एक एक बोल रहा, वो हाथ में गुड़िया लेके बोलता है, देखा कभी? अमेरिकाज गॉट टैलेंट में आता है, गुड़िया बोलती है। तो वो गुड़िया है शमा। तो जब शमा झूठ बोल रही तो कौन झूठ बोल रहा है? गुड़िया, गुड़िया बोलती है, हाथ में रहता है। और वो ओके। गुड़िया है शमा एक्चुअली। तो ओके। गुड़िया जब झूठ बोल रही है औरतें बच्चे पैदा करने की मशीन है, गुड़िया जब झूठ बोल रही कि इस्लाम में औरतें अगर गलत करती तो बाप भाई, ये कुरान में लिखा, कहाँ पे लिखा आपको पता? औरतें अगर गलत करती तो बाप भाई से सवाल होगा। ये कहीं कुरान में लिखा हुआ? नहीं, ये भी नहीं लिखा हुआ है, ऐसा भी नहीं ये भी लिखा नहीं है। लिखा हुआ। तो वो गुड़िया नहीं, झूठ बोल रही है। तो फिर कौन झूठा हुआ? आप बोल दीजिए कौन झूठा हुआ? वो हदीसों से बोल रही हो, और गलतफहमी हो गई। कुरान में उसका लाइन है, कुरान में मेरे भाई, वो कुरान में बोल रही है, वो हदीस नहीं बोल रही, कुरान बोल करके वो बोल रही है। तो कौन झूठा हुआ? वही हुई। जफर झूठा हुआ? आप मान रहे ना? जफर कैसे हो, चलिए। शमा ना हो। अच्छा। तो शमा, शमा नाम की कोई शमा ही नहीं है। आप शमा को लेके आए हैं? शमा है आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं है। मैं तो 1 लाख का इनाम दे रहा हूँ शमा के लिए आज। कोई लेके भी आ जाए तो वो ले सकता है। चलिए हटाइए शमा को, आप तो झूठा साबित हो ही गया जफर। आप मुझे ये बताइए कि आप एक्स मुस्लिम कब बने? 3 महीना हो गया। 3 महीना पहले। आप इंडिया से? जी। इंडिया से आप है। तो पहले आप अच्छे मुसलमान थे, मतलब नमाज वमाज पढ़ने वाले मुसलमान थे, या इसी तरीके से सिर्फ मुसलमान नाम के मुसलमान होते हैं वो वैसे थे? नहीं, नमाज पढ़ता था 5 वक्त की। पांचों वक्त की पढ़ते, फजर भी पढ़ते थे आप? जी। तो फजर में जो अजान होती है उसमें जो टर्म ऐड होता है वो पता है आपको? क्या यूज ऐड होता है फजर के अजान में? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मुझे नहीं पता है। मतलब नहीं पता मुझे। मतलब नहीं पता आपको? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। चलिए ठीक है, नहीं, इतना ही, मतलब कि खाली सुना है उसको तो आपको याद रह गया सलातु खैरुम मिनन नौम, उसके बाद नहीं। तो क्यों बन गए एक्स मुस्लिम? क्या वजह रहा है आपका एक्स मुस्लिम बनने की? जाहिर सी बात है, रिचर्ड डॉकिंस को सुनता था, एडम सीगर को सुनता था, एक्स मुस्लिम साइड को सुनता था, तो बन गया। ठीक है, रिचर्ड डॉकिंस एथीस्ट है, एडम सीकर क्रिश्चियन है, और साहिल एग्नोस्टिक है। तो आप क्या बने? मैं एग्नोस्टिक बन गया। तो रिचर्ड डॉकिंस को फॉलो नहीं करते, एडम सीकर को फॉलो नहीं करते, साहिल को फॉलो कर रहे हैं ना, एग्नोस्टिक है आप, ये ना, यही है ना? अभी एग्नोस्टिक है। जी। जी। ठीक है। तो इस्लाम छोड़ने की वजह क्या रही? स्लेवरी, चाइल्ड मैरिज, और हाँ, प्रॉफिट मोहम्मद का। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, आयशा के साथ। ठीक है। आयशा जान से शादी, ये स्लेवरी, चाइल्ड मैरिज और आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी। स्लेवरी, क्या कोई मुसलमान स्लेव रखता है अभी?
मुझे नहीं पता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 3 महीने पहले तक कोई मुसलमान ऐसा मिला आपको जिसने स्लेव रखा हो? इंडिया में अलाउड नहीं है। इंडिया में अलाउड नहीं है, बाहर कंट्रीज में रख सकते हैं, गल्फ में अलाउड है, सऊदी अरेबिया जो इस्लाम पे चलता है थोड़ा, तो वो रखते हैं वो लोग। मुझे नहीं मालूम है। अरे भाई, वो एक्स करता है, मुस्लिम बस बन इतना गया। पता रिचर्ड है। डॉकिंस को सुन लिया, सऊदी अरेबिया के बारे में नहीं सुना आज तक। ताज्जुब की बात है। मतलब नहीं, कोई अरे नहीं मिला आपको स्लेवरी के बारे में। चाइल्ड मैरिज जहां तक बात है, चाइल्ड मैरिज कहाँ पे इस्लाम में लिखा चाइल्ड मैरिज अलाउड है? चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 4। क्या लिखा है उसमें? जिन बच्चियों को हैज नहीं आया उनके साथ भी तुम शादी कर सकते हो, उनको मतलब तलाक जिनको देने के है बाद। क्या है, जिन बच्चियों लिखा है या जिनको लिखा हुआ है? जिनको लिखा है। जिनको तो लिखा है तो गलत ट्रांसलेशन आप कर रहे हैं इसका मतलब। जिनको, नहीं नहीं, उसमें ये भी क्लॉज है कि जिनको नहीं आया, मतलब कि बहुत सारे ऐसे कंडीशंस है जिसमें हैज नहीं भी आता औरतों। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस है, मेडिकल कंडीशंस है। कहाँ लिखा है ये? कहाँ उसमें लिखा है ये? उसमें आता, मैं वो बता रहा हूँ कि उसमें बहुत सारे ऐसे कंडीशंस है जिसमें औरतों को हैज नहीं भी आता, तो उसमें वो औरतें आएंगी या नहीं आएंगी? तो प्री प्यूबेसेंट गर्ल भी आएंगी इसमें। वहां पर प्री प्रोबिशन गर्ल लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ? जिनको हैज नहीं आया या नहीं आ रहा है वो भी उसमें आएगा। तो ये जी, जरूरी नहीं कि उससे चाइल्ड मैरिज साबित हो जाता है, ठीक है ना, पहला। नहीं, जिनको दूसरा, नहीं आया अगर वो भी मेंशन है। अगर किसी को शादी कर भी दिया गया तो इस्लाम ये इजाजत देता है कि उसको ये पूरा हक है। खानसा बिन खालिद, आप तो मुसलमान थे ना, आपने सही बुखारी पढ़ा था पहले कभी? मैं कुरान पढ़ा था, बुखारी थोड़ी मोड़ी पढ़ी थी। साहिल और एडम को सुनने वाले ना आप, तो सही बुखारी तो नहीं पढ़े होंगे। मैं पढ़ा देता हूँ। तो सही पढ़ाइए। बुखारी उसमें लिखा हुआ है कि एक शख्स, एक खानसा बिन खालिद, वो आती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खवातीन है, औरत है, वो बोलती मेरे वालिद ने मेरी शादी मेरी इजाजत के बगैर कर दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बोला कि निकाह फस हो गया। अब फिर उसको, उसके ऊपर डिसीजन है कि वो चाहे तो निकाह को कंटिन्यू कर सकती, चाहे तो नहीं कर सकती। ये इस्लाम ने औरतों को ये इजाजत दिया है। ये मतलब कि इतना पावर दिया है कि अगर वो चाहे तो ये बोल सकती है कि मुझे ये पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो पहला तो आपकी केस बताओ रेफरेंस आपको। चाइल्ड मैरिज साबित नहीं हो रहा, पहला 60 चैप्टर नंबर 65 वाला रेफरेंस दूसरी औरतों को रिफर कर रहा है, ना कि बच्चियों को रिफर कर रहा है। दूसरा, ये जो है अगर किसी लड़की की निकाह तय भी कर दिया गया हो, अगर बचपन में मान के चलते किसी ने तय कर दिया, किसी के वालिद ने, तो उसको पूरा राइट है कि बड़े होकर के वो ये बोल सकती है, जब उसका निकाह पूरा किया जा रहा है या उसकी रुखसती हो, तो ये उसको पूरा राइट है कि वो बोल सके कि हाँ ये चीज शादी उसको करनी है या नहीं करनी, ठीक है। ये उसके इजाजत के बगैर नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए मौलाना साहब, आप तो मुसलमान थे, आपको तो पता होगा निकाह में औरतों से भी पूछा जाता है और मर्दों से भी पूछा जाता है ना। नहीं, औरतों से क्यों अगर पूछा औरत, जाता है? नहीं, औरत अगर औरतों को हेज नहीं आया तो औरतें जब पैदा होती हैं तब भी उनका निकाह फिक्स किया जा सकता है। ये मैंने मैंने क्या अभी समझाया आपको, निकाह फिक्स किसी ने किया, लेकिन अगर वो बड़ी हो जाती है, हैज आया, बड़ी हो गई, अब वो औरत बन गई, मेंसेस आ गया उसको, बड़ी हो गई वो, तो वो बोल सकती है या नहीं बोल सकती? अकॉर्डिंग टू सही बुखारी वो बोल सकती है, खंसा बिन खालिद वाली हदीस के अकॉर्डिंग, ठीक है, समझ रहे? हेज के पहले, तो आपने वो पढ़ा नहीं? हाँ? नहीं बोल सकती। हेज अरे के पहले नहीं बोल सकती। उसके हैज के पहले उसकी शादी ही नहीं हो रही ना पूरी, उसकी रुखसती ही नहीं हो रही है, तो निकाह, फिर वो क्या बोलेगी, निकाह नहीं हो बोलेगी, गया। वो क्या चीज है? निकाह हो निकाह गया हो का गया। मतलब क्या? निकाह आपने बोला डिसाइडेड है, डिसाइड किया गया, ठीक है निकाह, तो वो उसको पूरा राइट है जब वो बड़ी हो जाएगी तो बोलने के लिए। मैंने रेफरेंस दिया आपको, सही बुखारी के हदीस को कोट किया खानसा बिन खालिद के बारे में। आपने पढ़ा था पहले? नहीं पढ़ा होगा क्योंकि आपको उतना ये नहीं है। सेकेंड हो गया आपका चाइल्ड मैरिज। थर्ड क्या बोला था आपने पॉइंट? कौन सी पॉइंट? हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी। आयशा एग्नोस्टिकली से। कौन, कितने उम्र से शादी आप कर सकते हैं? एग्नोस्टिकली कौन सा उम्र है जो शादी के लायक है? जिस उम्र में इन्फेंट मोर्टेलिटी ना हो उसके आगे तक वो ह्यूमन क्या सब्जेक्टिव डिफाइंड है साइंस डेफिनेशन। के जरिए? क्या साइंस के जरिए डिफाइंड है? अच्छा, आपने बोला जिस इन्फेंट मोटा ये नहीं हो, ठीक है, तो आप शादी कर सकते हैं, मतलब आपका बच्चा मरे नहीं, है ना, ये आप बोल, आपके हिसाब से नहीं, मतलब जिससे बच्चियों का बॉडी डिस्ट्रॉय ना हो। डिस्ट्रॉय नहीं हो तो वो शादी कर सकती है आपके हिसाब से, ठीक है। तो आपके ही लॉजिक के हिसाब से, आपकी रीजनिंग के हिसाब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से जायज हो गया, खलास, ठीक है। नहीं, तीसरा आंसर आप ही ने दिया, मैंने नहीं दिया। कैसे दिया तीसरा मैंने? आंसर आप कैसे ही दिया ने मैंने? दिया, आपने बोला कि फिजिकली डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, फिजिकली उनको हार्म नहीं होना चाहिए। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फिजिकली कोई भी हार्म नहीं हुआ उनका, उनका शादी हुआ, बच्चों पैदा सब नहीं कर चीज हुआ। सकते थे।
कोई भी सुनिए फिजिकल हार्म का कोई भी रिपोर्ट नहीं है आपके पास है फिजिकल हार्म का रिपोर्ट कोई सा भी? उनके बच्चे पैदा नहीं हुए थे। तो वो कोई फिजिकल हार्म का रिपोर्ट है ये? फिजिकल हार्म होने का क्या? बच्चे पैदा नहीं होते, बहुत सारे का नहीं होते। नहीं, बॉडी किसी की डिस्ट्रॉय 20 हो साल गया। में भी शादी होती है। नहीं, ये कोई प्रूफ नहीं है। बच्चे पैदा नहीं होते, किसी की 22 साल में भी शादी होती है, उसकी भी बच्चे पैदा नहीं होते। तो फिजिकल हार्म है, फिजिकल हार्म का मैंने प्रूफ पूछा। आपके जो लॉजिक है, आपके जो रीजनिंग है, उसके हिसाब से आप अलाउ कर रहे हो शादी को। समझ नहीं, रहे मैं हैं? नहीं कर रहा हूँ। आप कर रहे हैं मेरे भाई, आपने पहले बोल दिया, अब आप वापिस नहीं ले सकते अपने वर्ड्स को ना, आपने पहले बोल दिया वो चीज। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। समझ रहे? नहीं, नहीं, अब अगर मुझे ये प्रूफ जानना है, नहीं है चलिए तो आपको कैंसर दे दिया तो आप वापिस इस्लाम कबूल कर रहे हैं अभी? नहीं, मुझे बस ये जानना है कि मैंने तो कभी ये हज़रत आयशा के बारे में आपने नहीं बोला बोला। 3 रीजन की वजह से मैंने इस्लाम छोड़ा था, ठीक है ना? तीनों को सॉल्व किया अभी। तो अभी आप इस्लाम कबूल कर रहे हैं या नहीं कर रहे? एक और रीज़न है, अच्छा, पूछ सकता हूँ? चौथा? तो फिर नहीं, अब फिर ये कबूल रीजंस कर लूँ। बढ़ते जाएंगे ना। अब मुझे कुछ पूछना आपसे। पूछें। आप तो मुसलमान थे ना पहले? जनाजा पढ़ा है? जी। जनाजा की दुआ याद जनाज़ा? है? जनाजा की दुआ याद है? जरा नहीं, जनाजा मुझे आपने किसका जनाजा पढ़ा? चलिए। जी, मेरे किसका लोग जो मर जाते हैं उनका पढ़ा हूँ मैंने। कौन मरे थे? आप मरे थे, आपके अब्बा मरे थे, कौन मरे थे? अरे मोहल्ले में जो लोग मर जाते हैं। ठीक है, उसका भाई जनाजा क्या पढ़ा, क्या जनाजे की दुआ याद है आपको? आप तो अच्छे मुसलमान थे ना, जनाजे की दुआ सुने थे। नहीं, मुझे नहीं याद है, कसम से मुझे ये कैसे नहीं याद है। मुसलमान कैसे मुसलमान थे बिना दुआ का? मर गए मरदूद, ना फातिया ना दरूद, है ना? इसीलिए मुझे तो नहीं याद है। क्या बोले, इसीलिए बोला जाता ना कि बिना जनाजा का दफन कर दिया अपने मुर्दे को। बिना बिना दुआ पढ़े दफन कर दिया अपने मुर्दे को आपने। नहीं भाई, मैं खड़ा होके मतलब पढ़ा था। खड़ा होके क्या पेशाब कर दिया? क्या किया खड़ा होकर? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। क्या किया खड़े होकर के? दुआ तो पढ़ा नहीं आपने, तो किया क्या? हाथ 3 बार ऊपर किए। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हाथी ऊपर कर रहे थे ना, तो हाथ 3 बार ऊपर किया तो पढ़ा क्या? जी। नहीं, जनाजे की इमाम दुआ साहब तो बोला, याद नहीं है आप? हाँ, इमाम साहब इमाम क्या साहब बोले? बोले अल्लाहू अकबर, इमाम साहब बोले अल्लाहू अकबर, फिर हाथ बांधा, फिर बोला अल्लाहू अकबर, फिर हाथ कितना बांधा। बार बोले इमाम साहब अल्लाह अकबर? मुझे नहीं याद है। गेस कीजिए कितना बार बोला? मुझे नहीं याद है। आपको मैं इतना याद जनाजे में जाता नहीं नहीं? था। मैं अच्छा, इतना जनाजे में अभी आपने थोड़ा देर पहले बोला कि जनाजा पढ़ा है, फिर अभी आप बोले कि जनाजा में, क्योंकि ज्यादा कुरेदना इतना शुरू किया जाता तो नहीं था। हाँ। मुझे याद नहीं, मैं इतना जाता नहीं था। ये फंस गया। अभी अब आप बोले इतना नहीं जाते थे, तो आपको याद नहीं, जनाजा की दुआ याद नहीं, ना ही जनाजा में अजान सुना कभी? नहीं सुना? नहीं, नहीं ना, ये कैसा पक्का सवाल ना? है? जनाजा का अजान पक्का। होता है कि नहीं होता? सोच दिमाग लगा लीजिएगा, जनाजा का अजान होता है या नहीं होता? नहीं होता। नहीं होता। चलिए, तो आप किस जमात से थे? जी, सुन्नी था, नॉर्मल सुन्नी। नहीं, सुन्नी जमात में कौन से जमात में होता है? उसमें भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि अहले हदीस, तबलीगी जमात, कौन से जमात से थे आप? बुखारी और मुस्लिम को मानता था और कुरान मानता था बस। ठीक है, बुखारी जमात है आपका या मुस्लिम जमात? अरे बुखारी और मुस्लिम को मानता था, मैं अपने आप को सेक्ट में डिवाइड नहीं किया था। सुन्नी था, सुन्नी। मैंने सुन्नी तो थे आप, ठीक है, शिया नहीं थे, ये आप बोल रहे ना। अब बुखारी हाँ। मुस्लिम को मानते थे, है ना? अब बुखारी मुस्लिम ही नहीं पढ़ा, बुखारी मुस्लिम को मानते थे, बुखारी मुस्लिम ही नहीं पढ़ा था। चलिए, पढ़ा मैंने नहीं, देखी मानते मानता थे था। ना। ये कौन सी जमात है भाई? कमेंट करके आप लोग बताएं कि कौन सा ये जमात है जो सिर्फ बुखारी सुन्नी। मुस्लिम को मान रहा है। मुझे नहीं, तो नहीं मालूम। उसके अलावा हाँ? भी अदर किताबों को मानता था, बट इतना उसका प्रूफ नहीं था। हाँ, वो और भी किताबों को मानते थे, तो कौन से इससे थे, जमात से थे? मुझे ये जानना है। हम लोग सुन्नी तो घर जमात में सिर्फ से सुन्नी बोल हाँ? हम लोग घर में सिर्फ सुन्नी बोलते थे।
घर में सिर्फ सुन्नी। सुन्नी पता नहीं, ये कौन सा है पता नहीं मुझे, ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको जमात भी नहीं पता, तो आप वापस किस पे जाइएगा, सुन्नी ये शे भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आपको देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया एग्नोस्टिक वाला, मतलब कि जो इस्लाम पे मैंने आंसर दे दिया। एग्नोस्टिक है ना, आप बोल रहे थे एग्नोस्टिक है ना? जी, तो जी। एग्नोस्टिक वे ऑफ लाइफ को तो डिफेंड कर सकते होंगे। एग्नोस्टिक वे ऑफ लाइफ में आप बोल रहे हैं कि आप क्रिएटर पे मानते भी नहीं भी मानते, मतलब ये है ना, नहीं, कंफ्यूजन है नहीं। क्रिएटर है। नहीं, नहीं, मुझे पता नहीं है, ये है एग्नोस्टिक, पता नहीं, डोंट नो पता वाला पता पोज़ीशन। पता नहीं है, डाउटफुल है कि क्रिएटर है कि नहीं है ना? जी, और अगर जी। क्रिएटर है भी तो आपको गाइडलाइंस नहीं देते जिंदगी जीने के, ओ आपको बताते नहीं जिंदगी कैसे जीना, यही है ना एग्नोस्टिसिज्म? नहीं, पहली बात होना तो चाहिए ना क्रिएटर, उसके बाद पता चलेगा। मतलब कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं देते क्रिएटर जो है, अगर है नहीं है वो हाँ, अलग अलग चीज है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ लाइफ नहीं देते, यही मानते हैं ना एग्नोस्टिसिज्म का डेफिनेशन। एग्नोस्टिसिज्म को डिफाइन कर सकते हैं हम लोगों के लिए आप? मतलब जो जो मतलब जिसको नहीं पता कि कोई हायर पावर एग्ज़िस्ट करती है कि नहीं, खुदा एग्ज़िस्ट करता है कि नहीं, मे बी हो भी सकता है, मे बी नहीं भी, बट पक्का ये धर्म वाला, मज़हब वाला या रिलिजन वाला तो खुदा नहीं है जो इस्लाम यही में है। लाइन पक्का, वो धर्म नहीं है, वो इस्लाम नहीं, यही लाइन मैं सुनना चाह रहा था। तो आप ये बोल रहे कि क्रिएटर है, मतलब है भी नहीं भी, उससे ये नहीं, लेकिन वो वे ऑफ लाइफ नहीं देते है ना? मैं ये बोल रहा हूँ कि क्रिएटर है और वो वे ऑफ लाइफ देते हैं। तो आपके क्रिएटर आपको सिर्फ पैदा करके छोड़ दिए, मेरे क्रिएटर मुझे नहीं, रास्ता भी बताए कि किस तरीके से जिंदगी नहीं, जीना, मैं कौन है डीइस्ट नहीं रास्ता? हूँ, मैं हम्म? डीइस्ट नहीं हूँ, मैं एग्नोस्टिक हूँ। मैं डीइस्ट नहीं आप हूँ, एग्नोस्टिक हूँ मैं। आपके पास क्या प्रूफ है गॉड नहीं होने के लिए? ना ही प्रूफ है होने के, ना प्रूफ है नहीं होने के। मतलब हो आपके भी सकता है, नहीं भी। तो कोई प्रूफ नहीं है आपके पास गॉड नहीं होने के लिए, मतलब आपके पास जी। कोई प्रूफ नहीं, तो आप किए क्या इतना दिन से, क्या कर रहे थे? ना ही प्रूफ है होने के लिए, ना ही प्रूफ है नहीं होने के लिए, तो कर क्या रहे, करना क्या चाहते हैं आप आगे? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मतलब मैं ये जानना मैं अरे कहना क्या चाहते हो? एक सवाल पूछ सकता हूँ? सवाल तो आपने तीन तीन पूछे, जवाब भी मैंने, तो अब मुझे भी तो जानना कि आप जानना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, क्योंकि मैं प्रूफ दूंगा गॉड का भी आपको, लेकिन आप क्या कर रहे थे इतने दिन से, जब गॉड का प्रूफ भी नहीं जमा किया, ना ही गॉड के अगेंस्ट में प्रूफ जमा किया, समझ? तो गॉड का प्रूफ देने से पहले मुझे तो ये कंफर्म थोड़ा सा और करना है कि आप एक्स मुस्लिम है कि नहीं। आप तो बोल रहे हैं आप एक्स मुस्लिम है। सूरह फातिहा तो याद ही जी। होगा आपको? हाँ, सूरह याद है फातिहा, मुझे। सूरह नास, याद हाँ, सूर्य नास पे याद कहाँ सूरह इखलास भी याद है? है। एक क्लास मुझे नहीं याद है। कुरान आप पढ़ सकते हैं, मतलब कुरान पढ़ते थे आप? जी। कुरान आप पढ़ते थे, सही है सही है। तो अभी आपको जैसे कुरान खोलेंगे आपके सामने, तो आप पढ़ लीजिएगा उसको। जी, पढ़ लूँगा। अरबी पूरा आता पढ़ने आपको अच्छा से? थोड़ी-मोड़ी। थोड़ी मोड़ी मतलब कितना? अल अलिफ, बा, जीम मतलब ज़बर, ज़ेर, पेश नहीं, अन, इन, उन। अच्छा मैं कुरान खोल रहा हूँ, आप उसको थोड़ा पढ़ दे, हम लोगों के लिए भी प्रूफ ऑफ गॉड भी हो जाएगा, और साथ में कुरान भी आप पढ़ लेंगे, थोड़ा सा तिलावत हो जाएगा, आपको हमको सवाब पहुंचे न पहुंचे हमको हो जाएगा। चलिए इसको पढ़ दीजिए। वफ़ीउल अर्ज़ी वफ़ीउल अर्ज़ी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अ आ फ्यूल नहीं आई है, फ्यूल नहीं है, वफिल अर्दी। हाँ, वफ़िल अर्ज़ी हिज्जे कर दे क्या, हिज्जे करके पढ़िएगा तो हिज्जे करके भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वाव ज़बर वा, फा ज़ेर फ़ी, हमज़ा लाम पेश उल, हमज़ा रा ज़बर अर, ज़ाद ज़ेर ज़ी, हमज़ा ज़बर आ, या ज़बर या खड़ा ज़बर या, ता पेश तू, ता लाम पेश तुल, लाम ज़ेर ली, मीम वाव पेश मू, फा ज़ेर फ़ी, नून या ज़ेर नी, नून ज़बर कुरानिक ना। क्लास है। चलिए हाँ आप पढ़िए, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफ़िल अर्ज़ी ई अ अ अ अ अ आयातुल जी आयातुन लिल मुक्तिनीन, आयातुन आय आयातुन मुमिनीन लिल मुक्तिनीन। जी। जी जी, क्या हुआ? ठीक है, नहीं, नहीं, ये पढ़ तो ठंड का लिया। मौसम। हाँ आगे, हाँ। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून
जी। इंग्लिश तो आता ही होगा आपको? जी। देखिए ये क्या बोलता है, देयर आर साइंस ऑन अर्थ फॉर दोज विथ योर फेथ एज देयर आर विद इन योर सेल्फ कांट यू सी, कैन यू नॉट सी, कि जमीन में निशानियां हैं देखने वालों के लिए और तुम्हारे अंदर भी, क्या तुम देखते नहीं हो? आपका हार्ट जो है वो 72 घंटे, और आपकी जितनी जिंदगी, आपने कितने साल के, आपका उम्र कितना है? 20। 20 साल। 20 साल से वो कंटिन्यूअसली वो चल रहा है। आपके घर में भी मोटर होगा ना मेरे भाई, मोटर होगा, इलेक्ट्रिक मोटर, जी। इलेक्ट्रिक मोटर होगा। तो अगर आप उसको दिन और रात चलते हुए छोड़ दीजिएगा तो क्या वो जलेगा, वो चलेगा? कितने देर चलेगा? वो कितना देर चलना चाहिए, क्या लगता है कितना देर चलेगा? 3-4 घंटा। 3-4 घंटा, उसके बाद वो बैठने लगेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने जो आपको मोटर दिया है वो 20 साल से 72 घंटे काम कर रहा है। वफी अनफुसिकुम, तुम्हारे अंदर भी अल्लाह की निशानियां, फला तुबसिरुन, तुम देखते नहीं हो? क्या तुम देखते नहीं हो? आपका आंख कितना मेगापिक्सल का कैमरा पता है? मुझे कितना नहीं मेगापिक्सल पता। का कैमरा? आपको नहीं पता? नहीं आप पता। बोल रहे हैं आप एग्नोस्टिक है। कैसे एग्नोस्टिक है? पढ़िए लिखिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पढ़िए लिखिए इंशाअल्लाह, और कुरान को भी पढ़िए। आपने कभी कुरान को पूरा पढ़ा है समझ के? समझ के नहीं पढ़ा, पूरा पढ़ लिया है, अभी थोड़ा हाँ, भूल रहा तो हूँ मेरे आपको। मेरे भाई एक्स मुस्लिम फुरकान भाई, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुरान को अच्छे से पढ़े। आप मेरे वीडियो से 10 गॉड एग्जिस्ट के ऊपर में आप वो वीडियोस को देखिए, इंशाल्लाह उसमें प्रूफ से गॉड के, मैं आगे सीरीज भी करूंगा गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर में, कि किस तरीके से पूरे के पूरे अर्थ यूनिवर्स इशारा करती है एग्जिस्टेंस के ऊपर में और एक क्रिएटर के ऊपर में। ठीक है, आपके अंदर भी चीजें हैं, शराब भाई, निशानियां अलग। ठीक है, नहीं इससे तो डीएस्टिक गॉड साबित हो रहा है ना, इससे तो अल्लाह तो साबित नहीं हो रहे। डीएज्म के बारे ये में पता है? जी, मैं डीइज्म के बारे में जान, लेकिन आप अभी एग्नोस्टिक है ना, इसीलिए पहले आपको प्रूफ कर रहे हैं आपके सामने गॉड को, इसीलिए आपके सामने प्रूफ कर रहे गॉड को। फिर आप जब ये मान लीजिए कि गॉड है, तो आपको बताऊंगा कि गॉड जब होते हैं तो आपको एक जिंदगी जीने का तरीका भी देते, इसी तरीके से आपको रास्ता में नहीं छोड़ देते, समझ रहे? तो मैं सबसे पहले आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुरान को पढ़ें तर्जुमा के साथ। आपने कुरान को नहीं पढ़ा है, आपने कुछ पढ़ लिया, किसी को देख लिया, कुछ वीडियोस देख लिया और इसी तरीके से आप डिसीजन ले रहे, तो ये डिसीजन सही नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं और गॉड को मान जनाजा में लिया। जब जाए तो आप दुआ पढ़ लिया करे, दुआ याद गॉड को रखे मान जनाजे। लिया। गॉड को मान आप लिया। गॉड को मान लिया अभी आप बोल रहे हैं, तो फिर मैं आपको यही जी। बोलूंगा जो मैंने पहले आर्ग्यूमेंट दिया था कि आपका गॉड आपको रास्ता में छोड़ देता है। आपके, जैसे कि एक एग्जांपल लेते माँ बाप का, कि आपके माँ बाप आपको पैदा किए और रास्ते में छोड़ दिए, कुछ बताया नहीं, परवरिश नहीं की। मेरे बाप आप मुझे पैदा भी किया और रास्ते में नहीं छोड़े, मुझे पूरी परवरिश की, मेरी देख रेख की, मुझे बताया कि क्या करना क्या नहीं करना। कौन से माँ बाप अच्छे? जिन्होंने परवरिश की, बताया। ठीक है, तो आप अभी वो क्रिएटर पे मानते हैं या उस क्रिएटर पे इस्लाम में मानिएगा जो कि आपको रास्ता बता रहा है, जिंदगी जीने का तरीका दे रहा है? जो रास्ता बता रहे जिंदगी जीने का जाहिर सी नजरिया बात दे है रहे। कि वो इस्लाम में आपको फिर से वापस कबूल करना पड़ेगा, तब आप उस क्रिएटर के पास आइएगा जो कि आपको रास्ता बता रहा है। ठीक, बात तो सही बोल रहा है। ठीक है, तो अभी आप मतलब कि अभी आप वापस कबूल करना चाहेंगे या बाद में आप वापस, जब आप पढ़ ले उसको, समझ ले उसको, और भी लोगों, और भी मुफ्ती यासिर साहब है, उनके भी स्ट्रीम्स को आप देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत सारे प्रूफ्स मिलेंगे, आप उनसे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप ज्यादा लेट ना करें। ज्यादा लेट करने का मतलब समझ रहे हैं कि आप इसी चीज में कंफ्यूजन में, किसी की भी मौत का ये नहीं रहता कि कब कौन मरेगा, आज मरेंगे, कल मरेंगे, परसों मरेंगे। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि जब आपको यकीन हो गया क्रिएटर के ऊपर में, जब आपको यकीन हो गया कि आपका क्रिएटर जो है वो आपको रास्ता दिखाता है, तो आप जो है वापस इस्लाम कबूल कर ले इंशाल्लाह। ठीक है, कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस्लाम कबूल करना चाहेंगे अभी? अब आपकी जो बात है, बोल तो आप सही रहे हैं। आपने जी, सवाल का जवाब भी दे दिया तीनों। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप वापस कबूल करना चाहेंगे तो मैं कलमा पढ़ता हूँ, आप उसको दोहरा दें, इंशाल्लाह आप वापस इस्लाम में आ जाइएगा। अशहदु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु।
अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपने फिर से कलमा पढ़ा है और इसका मतलब हुआ कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई इला नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। आप एक क्रिएटर पे भी मान रहे, आप उसके बताए हुए भेजे हुए बंदे को भी मान रहे, उसके रसूल को भी मान रहे। तो अब इंशाअल्लाह आपकी ये जिम्मेदारी है कि इस बात को जाने, कुरान को आप सबसे पहले पढ़े, उसको समझे, हो सके तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को भी पढ़े। और अगर कुछ इस तरीके की वीडियोस, कुछ इस तरीके के सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो जो एक्सपर्ट है इस रास्ते में, जो एक्सपर्ट है इन चीजों के, उससे आप राब्ता रखें। आप हमारा नंबर ले हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8987409608। अगर हो सके तो, अगर आपको जरूरत हो तो मैं अपना पर्सनल नंबर भी आपको दे दूंगा, जिससे आपको कभी भी जी कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप उसमें हमको पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन जी कभी भी हड़बड़ी में भाई कोई एक चीज में आप ये ना करें। आप हमारा मैं नंबर अभी ऑफिस का नोट कर ले, क्योंकि अभी पर्सनल दूंगा तो सारे लोग मुझे मैसेज कर देंगे। मैं आपको 898740, तो इस पे आप मैसेज करें, आप अपने बारे में बताएं तो इंशाल्लाह वो हम मेरा नंबर आपको दे देंगे इंशाल्लाह। आप मुझसे आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगे, कोई भी ऐसा आपको वीडियोस मिले, कोई भी इस तरीके के, बहुत सारे ऐसे और भी भाई हैं जो पहले इस्लाम से दूर थे, अभी इस्लाम को मतलब इस्लाम में आ गए हैं, वापस आ गए, तो मैं उनसे पर्सनली भी कांटेक्ट में रहता हूँ। तो आप उसमें हमको भी डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। भाई और मैं अल्लाह मुझे से एक माफी चाहता हूँ जी, सारे लोगों जी, से। तो जी। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं दूसरा अकाउंट बना के वॉइस चेंजर यूज करके और इस्लाम के बारे में बहुत बुरा भला बात बोला है, तो मुझे बहुत मतलब दुख है। जी, जी। अ, नहीं, अगर आपने कुछ इस तरीके की बात की तो आप अल्लाह से माफ़ी माँगे। इंशाअल्लाह आप जब वापस इस्लाम में आए हैं तो अल्लाह ताला आपके जो गुनाह हुए हैं या जो गलतियों, अगर आपको हो सके तो उनको डिलीट कर सकते तो आप कोशिश करें डिलीट करने का। नहीं तो आप अल्लाह से तौबा करें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला, अल्लाह के नहीं फरमाते कि जब कोई इस्लाम कबूल करता है तो इसी तरीके से होता है जैसे उसी दिन वो पैदा हुआ। मतलब कि उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, बल्कि कभी-कभी उसके गुनाहों के बदले अल्लाह ताला उसको नेकियाँ देता है। कुरान की आयत है कि अल्लाह बुराइयों को नेकियों में बदल देता है। तो ये भी रहती है। लेकिन अगर कोई इस अच्छा तरीके की गलती हुई तो ऑडियंस को आप बोल सकते हैं और आप यहाँ भी माफ़ी माँगे, प्लस आप अल्लाह सुब्हान तआला से भी माफ़ी माँगे। तो मैं सारे ऑडियंस को बोलना चाहता हूँ कि मैं वॉइस चेंजर यूज़ करके दूसरे नाम से आता था, वाज़ी साहब के साथ मैंने बदतमीज़ी की। मैं उसके लिए बहुत मतलब माफ़ी चाहता हूँ सबसे। और मैं एक्स मुस्लिम्स को देखा तो ये लोग गंदी-गंदी चीज़ें सपोर्ट करते हैं, इंसेस्ट को सपोर्ट करते हैं, तो मुझे इन लोग के साथ और नहीं रहना है, मुझे अच्छा आदमी बन के रहना है। मैं वॉइस चेंजर यूज़ करके एक्स मुस्लिम रज़ा के नाम से आता था, जी, जी, तो जी, जी। मैं सही है, सही है, बहुत-बहुत सही है। मतलब अब मैं हमारे माफ़ी चैनल पे चाहता भी हूँ। आएँगे शायद। जी, जी, सही है। जी, सही है, जी। जज़ाकल्लाह खैरन। फुरकान, अभी जैसा आपका नाम मुस्लिम फुरकान है, तो आप फुरकान भाई, हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको इस्लाम में इस्तिकामत दे और आपको जन्नतुल फिरदौस अता करे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया शादाब भाई, जी। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।